मूवी तो अभी देखी होगी। बहुत ही शानदार मूवी और पूरी तरह जस्टिफाई करती है कैप्टन विक्रम बत्रा के रोल को। और आप सभी के मन में ये सवाल भी आया होगा कि हम अगर इंडियन आर्म फोर्सेस में एज एन ऑफिसर सर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए डिफरेंट कैटेगरीज़ या डिफरेंट एंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड मैनी मोर। और उसी में से एक एंट्री एनडीए एंट्री यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। पूरी प्रोसेस, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है और क्या क्राइटेरिया रहता है, सभी इस वीडियो में जानेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग, लेट्स रोल आउट द इंट्रो। एनडीए एक ट्राई सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी है जहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के कैडेट्स को फ्यूचर ऑफिसर्स बनाने के लिए ट्रेन किया जाता है। एनडीए की ट्रेनिंग की क्वालिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रेजेंट के तीनों सर्विस चीफ एनडीए के ही पास आउट कैडेट्स हैं। एनडीए पुणे के खड़कवासला टाउन में सिचुएटेड है और इसके कैंपस का साइज़ अराउंड 7000 एकड़ है। आप इसके कैंपस के साइज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया की लार्जेस्ट आईआईटी खड़गपुर के कैंपस का साइज़ 2000 एकड़ है। एनडीए इंडियन आर्म फोर्सेस के फ्यूचर ऑफिसर्स की नींव तैयार करती है और 3 साल एनडीए में ट्रेनिंग के बाद कैडेट्स अपनी अपनी रेस्पेक्टिव अकेडमीज़ में प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। एनडीए ने 3 परमवीर चक्र अवार्डी, 12 अशोक चक्र अवार्डी और न जाने कितने ही ऐसे ऑफिसर्स इंडियन आर्म फोर्सेस को दिए हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। इस ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के बाद बात आती है कि हम एनडीए को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है और क्या प्रोसीजर इसमें हमें फॉलो करना होता है। एनडीए का सिलेक्शन प्रोसीजर 4 स्टेजेस में डिवाइड है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 900 मार्क्स का। ये एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। इसे क्लियर करने के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू और उसे क्लियर करने के बाद आपके मेडिकल्स और आखिर में फ़ाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसमें नाम आ जाने पर आपका एनडीए में सिलेक्शन पक्का हो जाता है। क्राइटेरिया की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपकी एज 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। आप 12th अपेयरिंग या 12th पास्ड होने चाहिए और ऑब्वियसली आप अनमैरिड और इंडियन होने चाहिए। और प्रेजेंटली इसमें सिर्फ बॉयज़ ही एंटर कर सकते हैं, बट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसके थ्रू जल्द ही गर्ल्स भी इसमें एंटर कर सकेंगी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आपको इंडियन आर्मी के अंदर जाना है तो आपके पास आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस कुछ भी हो चलेगा, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के अंदर जाने के लिए आपके पास साइंस और साथ में मैथ होना कंपलसरी है। अब पर्टिकुलरली हम अगर पहले स्टेज यानी कि रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो ये 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। 300 नंबर का पेपर मैथ्स का और जीएटी का 600 नंबर। जीएटी स्टैंड्स फॉर जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ्स के अंदर कुछ टॉपिक्स जो मैंने लिस्टेड किए हैं वो आते हैं, जैसे कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा, 2D एंड 3D ज्योमेट्री, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। वहीं जीएटी के अंदर सेक्शंस डिवाइड होते हैं, जिसमें इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, जीके एंड करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अब इन सारे सब्जेक्ट्स को देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने की एक स्ट्रैटेजी होती है जो हम आगे आने वाले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब आप पूछेंगे भैया इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, तो अगर अपन रीसेंट ईयर्स में देखें तो एनडीए की हाईएस्ट कट ऑफ एनडीए 1 2014 में गई थी, जो कि 360 मार्क्स गई थी, और एनडीए 2 2016 में इसकी लोएस्ट कट ऑफ 229 मार्क्स गई थी। तो अगर अपन एक रफ़ एवरेज माने तो इसकी कट ऑफ अराउंड 300 मार्क्स जाती है। इससे ऊपर नीचे भी हो सकती है, यानी कि यार आपने पेपर में अगर 1/3 क्वेश्चंस भी किए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। लेकिन हमें इस सब में नहीं पढ़ना है, कट ऑफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें एक अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर हमें खड़ा करना है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत होता है। और अगर आपने कैसे जैसे करके कट ऑफ क्लियर कर ली और लास्ट में जाके आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो उसका दुख बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हमें रिटन के अंदर एक रेस्पेक्टेबल स्कोर अचीव करना है, जिससे कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस
पक्के हो जाएं। एक बार रिटन क्लियर करने के बाद यार आपको एसएसबी इंटरव्यू की कॉल आती है। ये एक 5 डे सिलेक्शन प्रोसीजर होता है जिसमें आपकी साइकोलॉजी, आपके ग्राउंड टेस्ट और आपके पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। एसएसबी यार आप अगर यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, वीडियो से एडवाइस लेना, उनसे इन्फॉर्मेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यार किसी भी बंदे को ब्लाइंडली फॉलो करना बहुत ही बुरी चीज़ है और ये आपके सिलेक्शन को रोक भी सकती है। आपको किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको अपने अंदर के कॉन्शियस को यूज़ करना है, क्या सही और क्या गलत इसको पहचानने के लिए। एसएसबी यार एक बहुत ही इजी लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। इसके बारे में आपको बहुत सारे लोग एडवाइस देंगे अपनी अपनी तरफ से, लेकिन आपको उसमें से फ़िल्टर आउट करना है क्या सही और क्या गलत है। अगर आपने किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो किया तो इसमें आपका ही नुकसान है। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप एक रेकमेंडेड कैंडिडेट कहलाते हैं और आपको मेडिकल इंस्पेक्शन के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल में भेजा जाता है। मेडिकल्स को क्लियर करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, और अगर आप मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना पाते हैं तो आपको एकेडमी का जॉइनिंग लेटर भी मिलता है। इस पूरे प्रोसीजर में यार अराउंड 1 साल का टाइम लगता है, और जो मैंने पहले एज बताई थी 16.5 से 19.5 साल, वो एकेडमी जॉइनिंग की एज है। यानी कि पेपर देते टाइम आपकी एज रफली 15.7 ईयर्स टू 18.5 ईयर्स के करीब होनी चाहिए। फ़र्दर डिटेल्स के लिए आप इनके नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना आपकी इच्छा है, लेकिन मेहनत आपको ज़रूर से करनी है और इस प्रेस्टीजियस एकेडमी को ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करनी है। लास्ट में यार मैंने एक वीडियो अटैच किया है, ये एकेडमी लाइफ का एक ग्लिम्स, एक झलक है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। होप ये आपको मोटिवेशन देगा और आप भी इस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद।